पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी। इसी तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय की भाषा विज्ञान की प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेडुसा भी एक पॉलिटिकल सटायर हैं। प्रोफेसर के साथ साथ वो राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी रखती हैं और उस पर अपने वीडियो बनाकर लोगों के सामने अपनी भावनाएं प्रकट करती हैं। और इसी बात से चिढ़कर भाजपा और उनके समर्थकों ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और इतना ही नहीं, यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ में असिस्टेंट मेडुसा के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई, वो भी सीरियस ऑफेंस के रूप में। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश में अगर कोई सरकार की आलोचना करेगा, सरकार से सवाल जवाब करेगा, तब उसके खिलाफ में ये प्रचार किया जाएगा कि देशद्रोही है। सत्ता का मतलब उसके आगे हर किसी को नतमस्तक होना होगा। लेकिन ये कितने दिन तक जारी रहता है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से जिस किसी ने भी सत्ता की या सरकार की या प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की, उसके खिलाफ बीजेपी ने और उनकी सरकारों ने अपने अपने प्रदेशों में उनके खिलाफ में गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराए हैं। आप कुणाल कामरा का केस भूल नहीं सकते हैं। जिस तरीके से कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा की भूमिका पर सवाल उठाए थे, उससे साफ जाहिर था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आलोचना या निंदा सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। क्या हो रहा है? एंड सडनली पीपल स्टार्टेड शेयरिंग दोज वीडियोज एंड शेयरिंग, पुराने वीडियोज भी शेयर कर रहे हैं फिर लोग। फिर उनको समझ में आ रहा है कि ये तो काफी टाइम से बना रही है और ऐसा नहीं है कि अभी ही शुरू किया है। बीन डूइंग इट फॉर 2 years बट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड नोटिसिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज फार एज माई द कॉन्टेंट ऑफ माई वीडियोज इज कंसर्न्ड, जो ओरिजिनल मेरा थॉट रहा है कि कोई अगर कोई जाति अगर कहीं पे भी हो रही है, उसके विषय में मेरे लिए बात करना ज़रूरी है। और वो एक अंडरलाइनिंग है, इसीलिए उसको मैं फॉलो करती हूँ और उसी तरह से मैं वीडियोस बनाती हूँ। और वैसे ही अभी भी, अब आई होप सो कि आगे भी चलकर जो कि इस तरीके का एक फीलिंग मेरे मन में ना आए ना कि इतने सारे लोग हो गए हैं, कुछ कह दिया तो कोई नाराज़ हो जाएगा, ये फीलिंग मेरे मन में ना आए। वही मैं सोचती हूँ कि आई होप आई मेंटेन दैट। अच्छा, तो आप इतने सारे जो सटायर बनाते हैं, तो क्या आगे भी कुछ सोचा है? क्योंकि आप जैसे मैं देख रही हूँ आप नॉर्थ ईस्ट की हैं, ठीक है, जितना मैं जानती हूँ नॉर्थ ईस्ट की हैं, तो क्या वो नॉर्थ ईस्ट की जब आप बाहर निकलती हैं तो क्या उसके लिए भी आपको असमानता झेलनी पड़ती है? और आप जिस तरह का सटायर बनाती हैं तो एक तरह कई तरह के लोग हैं जिनकी विचारधारा की अगेंस्ट आप बनाती हैं, तो उन लोगों को कैसे जवाब देती हैं? उन लोगों को कैसे फिर आप हैंडल करती हैं? ट्रोल्स तो आते ही हैं, ट्रोल्स आते हैं। और मेरा लेकिन बहुत एक सिंपल वो है कि मैं ब्लॉक बहुत जल्दी बहुत तुरंत कर देती हूँ। क्योंकि पहली बात तो यह है कि चूंकि फॉलोअर्स का कि कितने हैं वो ज़्यादा इतना मायने नहीं रखता। जो लोग जुड़े
वो सही लोग जुड़ें। और अभी तक मैं बहुत ही प्रिविलेज रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरी ही विचारधारा के हैं। उनसे बात करके, उनसे कॉन्वर्सेशन करके, जैसे ट्विटर पे जो कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, हर किसी का रिप्लाई नहीं दे पाती मैं, लेकिन जो भी दिखता है मुझको कमेंट्स, मुझे पता है कि जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं अभी भी वो सही लोग जुड़ रहे हैं। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब देश है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के मालिक हैं या जमींदार हैं, या फिर यूँ कहें कि वो हाकिम हैं, जो वो कह देंगे वही माना जाएगा? इस चीज़ को लेकर देश में काफ़ी जगह चर्चा हो रही है कि जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ में कुछ आलोचना करता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनकी जांच एजेंसियां ऐसे लोगों के खिलाफ में हाथ धो के पीछे पड़ जाती हैं। जैसे कि अभी हाल में देखने को मिला है, एक लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर। जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर पिछले 5 सालों से सत्ता से, प्रधानमंत्री मोदी से, चीफ मिनिस्टर योगी से मूलभूत मुद्दों पर बात करती हैं, सवाल करती हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार और यानी कि प्रधानमंत्री मोदी भी कसमसा से गए हैं, बेचैन हो उठे हैं। इसीलिए जब पहलगाम आतंकी हमले पर नेहा सिंह राठौर ने सत्ता से सवाल किए तो प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी मोदी कैबिनेट, भारतीय जनता पार्टी, आईटी सेल और पुलिस नेहा सिंह राठौर के खिलाफ में मुहिम चला बैठी है। इस तरीके से देखा जाए कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ में पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। अफसोस की बात यह है कि देश की जनता या भारतीय नागरिक क्या सत्ता से या सरकार से सवाल नहीं कर सकती है? अगर सवाल किया जाता है तो क्या सत्ता की तरफ से उनके पैरोकार उस व्यक्ति को सोशल मीडिया पे गालियां देंगे, पुलिस देशद्रोह का मुकदमा कायम कर लेगी? ये एक पूरी तरीके से हिटलरिज्म सामने आ रही है कि हमारी सत्ता के खिलाफ में कोई भी बोला तो वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया जाएगा। जिस तरह से मैं इस देश को आतंकी हमले से बचाने में नाकाम रही हूं, मैंने तय किया है कि मैं अभी इसी वक्त देश के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दूंगी। जरूरत पड़ी तो आज शाम तक मैं और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। कल सुबह रक्षा मंत्री के पद से भी खुद की कड़ी निंदा करते हुए इस्तीफा दूंगी और मंत्रिमंडल के बाकी पदों से मैं कल दोपहर 12 बजे इस्तीफा दूंगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो थी। बाकी लोग तो विधायक सांसद खरीदने और इलेक्टोरल बॉन्ड का ठेला लगाने के लिए चुने गए थे। बीफ कंपनियां हो या वैक्सीन कंपनियां, उन्हें चंदा तो सभी से लेना पड़ता है ना। मखाना खाकर मन की बात करना और आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना क्या कम जरूरी काम है? 10 लाख का सूट पहनकर पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाना भी तो जरूरी है भैया। अंबानी के लड़के के बियाह में न्योता लिखवाना क्या कोई काम नहीं है? अभी तो गौना बाकी है, उसमें भी जाना पड़ेगा। खैर, मेरा इस्तीफा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं मणिपुर नहीं जा पाई, रेल दुर्घटना नहीं रोक पाई, कुंभ मेले की भगदड़ नहीं रोक पाई, रेलवे स्टेशन की भगदड़ नहीं रोक पाई। कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना हुई मौतों के लिए भी मैं खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफा दे रही हूं। नमस्कार। वैसे तो प्रधानमंत्री अपनी 56 इंच के सीने के बारे में खुलकर खूब प्रचार प्रसार किया जाता है, एक अकेला सब पर भारी। वहीं जब सवालों के जवाब देने की बात आती है तो वो मुखौटे के पीछे छिप जाते हैं। वो अपने आईटी सेल के लोगों को सामने कर देते हैं, अपने नेताओं को आगे कर देते हैं, जांच एजेंसियों को उनके पीछे कर देते हैं। आखिर जब सत्ता में है और प्रधानमंत्री बने हैं तो उनको जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब तो देना ही होगा। क्या जवाब न देकर वो अपने पद के साथ न्याय कर पा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश विश्व गुरु बन रहा है, विकसित राष्ट्र बन रहा है, लेकिन जब देश की समस्याओं और भ्रष्टाचार
जैसे मूल मुद्दों की बात होती है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। वो किसी भी सवाल का जवाब देने से कतराते हैं। अरे कतराने से काम नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, आपको जनता से जुड़े मुद्दों को का सॉल्यूशन देना ही होगा, उसके बारे में बात करनी ही होगी। अब बात पहलगाम की आप कर लीजिए। पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरीके से आतंकवादी पाकिस्तान से इंडिया आए, जम्मू कश्मीर में आए और लोगों को मार के, सैकड़ों किलोमीटर अंदर आकर लोगों को मार के 28 लोगों को जघन्य हत्या करके बाहर वापस सकुशल चले जाते हैं। ऐसे में सवाल तो आपकी सरकार से पूछा जाएगा, जवाबदेही तो आप ही को देनी होगी। आपकी जिम्मेदारी है कि देश की जनता को ये बताएं कि ऐसे आतंकी देश में की सीमाएं पार कैसे आ जाते हैं, जबकि वहाँ पर केंद्रीय फोर्स लगी हुई है। पिछले 10 साल से सरकार, केंद्र सरकार के अंडर में वो जम्मू कश्मीर है, वहाँ कोई सरकार रही तो वो केंद्र शासित रही। इसके बावजूद वहाँ पर दिन दहाड़े आकर आतंकवादी पाकिस्तान से आकर बेकसूर लोगों की नृशंस हत्या कर देते हैं और प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। बस हवाई बात करते हैं, कहते हैं कि अब की बार आतंक को समूल नाश कर दिया जाएगा, उसके शरणदाता आकाओं को नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। इस बात को कहकर अगले दिन वो जाकर बिहार में चुनाव प्रचार में जुट जाते हैं। लोगों को सबसे बड़ी बात का तो आश्चर्य इसी बात का लग रहा है कि क्या प्रधानमंत्री सऊदीया से लौटकर बिहार चुनाव के प्रचार में आने के लिए आए थे, या पहलगाम तो बहाना था, उन्हें तो चुनाव प्रचार करना था। बीटेक डिग्री लेके बबुआ बेचे ले तरकारी, बाप के रुपया भइल जियान, नौकरी मिलल नाही सरकारी, बाबूजी देवे रोजगारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी। खाली दाढ़ी बढ़ावे, खाली फोटो खिंचावे, करते हैं जुमलेबाजी, अरे बने ले खुद के विश्व गुरु है जी ऐसे हैं सैया जी। खाली दाढ़ी बढ़ावे, खाली फोटो खिंचावे, करते हैं जुमलेबाजी, बने ले खुद के विश्व गुरु है जी ऐसे हैं बलमा जी। जय माँ दुर्गे जय माँ काली, शेरा वाली भेजा बहाली, जय माँ दुर्गे जय माँ काली, शेरा वाली भेजा बहाली, भूख मंगर लड्डू चढ़ाई, संगम वाले बजरंग बाली, कबले रही हम बेरोजगार, सुनाए मोरे चाचा चौकीदार, सुनाए मोरे चाचा चौकीदार। इहे महामहिम इहे महानुभाव इहे युग पुरुष सन्यासी, अरे अयोध्या के तार देले बड़ काशी। इहे महानुभाव इहे महामहिम इहे युग पुरुष सन्यासी, अरे अयोध्या के तार देले बड़ काशी। हमारो के तार दो किस्मत संवार दो, हमारो के तार दो किस्मत संवार दो, नवहन के हाथे सरकार रोजगार दो, जिंदगी भइल जाता तबाह, लागता हमर होई ना बियाह, 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 लागता हमर होई ना बियाह। झूठा हूँ मैं कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। झूठा हूँ मैं कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। MP चुराना, वॉइसेस दबाना, MP चुराना, वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। कोरस नेहा राठौर का
ने क्या अपराध किया? अपराध उसका क्या ये है कि उसने प्रधानमंत्री और मोदी सरकार से पूछा कि पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए लोगों की जिम्मेदारी किसकी है? उनको सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की गई? वहाँ पहले जो सुरक्षा लगी थी उसे क्यों हटाया गया? ऐसे गंभीर सवाल जब नेहा सिंह राठौर पूछती हैं तो मिर्चें लगना तो तय है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन उनके सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर को बीजेपी आईटी सेल के लोग गालियां देते हैं, देशद्रोही बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी आईटी सेल के लोग कहते हैं नेहा ने वीडियो में जो कहा उसको आधार मानकर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आपको हैरानी होगी कि ये किस तरीके की बात करते हैं। नेहा सिंह राठौर के एक वीडियो लिंक को चुपचाप पाकिस्तान के लोगों ने उठाकर अपने देश में चलाया। इसमें नेहा सिंह की क्या गलती है? ये मानिए कि मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी के किसी वीडियो लिंक को पाकिस्तान में चलाया जाता है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी पे केस किया जाएगा? दिलचस्प बात यह है जब पाकिस्तान के लोग प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ़ायदेमंद है, क्योंकि भारत में तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर काफ़ी आलोचना की जाती है, उसका फ़ायदा पाकिस्तान लेना चाहता है। तब किसी ने ये नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। लेकिन आज क्यों उस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि नेहा के वीडियो को जिस तरीके से पाकिस्तान में चलाया गया उसके लिए भारत में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है?